आओ हम तुम्हें एक एकादशी की व्रत की कथा का महात्म सुनाते हैं। जो कल एकादशी है उसके विषय में कुछ विशेष, क्योंकि अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी के व्रत के कारण ही उनको भगवत प्राप्ति हुई। मैं हमेशा कहता हूं व्रत से भी नरक में जाएंगे, ये थोड़ी देर बाद में बताऊंगा अगर उसमें गड़बड़ी करोगे तो। लेकिन एकादशी के व्रत के कारण ही महात्म बड़ा अम्बरीश राजा का, बड़े गजब का महात्म है इसमें, बड़ी सुंदर कथा है? बहुत अद्भुत कथा है महाराज उनकी, बड़ी सुंदर कथा है, हमको सुननी चाहिए। महाराज अम्बरीश, हम पहले कथा तो अम्बरीश राजा की नहीं, वो सुना देते हैं, इसके बाद में हम अम्बरीश राजा की कथा। कल जो एकादशी है, अधिकांश ऐसा होता है कि हर एक एकादशी को नारायण भगवान का पूजन होता है। किनका? जोर से बोलो और बोलो एक बार। कल किनका होगा पूजन? शंकर भगवान का। इसीलिए कहते हैं बेटा गुरु के संग रहा करो, गुरु चेला बनो, चेला, गुरु घंटाल मत बनो तुम लोग। आजकल के चेला भी बड़े तेज हैं महाराज। एक चेला आए, बोले महाराज हम दीक्षा दे दो। मैंने ले ले, हम तो देवी बैठे हैं, ले जा। बोले गुरुजी दीक्षा दे दो। मैंने कि अच्छा अच्छा। बोले ऐसी दीक्षा दो कि मैं आपसे भी बड़ा कथावाचक बनूं। देखो बोले क्या गजब की बात है ना, मतलब कथावाचक बनना है पर आपसे बड़ा बनना है, मतलब आप तो कुछ भी नहीं हो, मुझे आपसे बड़ा कथावाचक बनना है। अब बताओ गुरुजी क्या कहें, आशीर्वाद बन जा बेटा। नहीं, हमने तो कहा हमसे तो बहुत ही अच्छे बनो भैया, हम तो कुछ भी नहीं है, आप बनो। एक दो लोग हैं बड़े बेचारे अच्छे, आपको तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अच्छा, हम महाराज मुचकुंद के जमाने के हैं? अच्छा, तुम हमें बचपन से सुनते आ रहे हो। बड़े गजब गजब के प्रसंग मिलते हैं सुनने को जीवन में। चलो भगवान सबको प्रसन्न रखे, आनंद करे, चकाचक करे। हम कहाँ थे? रे तू तो रुक्यो रहे। ये चिकने चिकने पटका भी ना गजब के होते हैं। मैं तो पहले काला डालता था, ठीक था, वो संभाल संभाल के ही परेशान हुए, इनको हर बार रिपट जाते हैं। कहाँ था मैं? आमला एकादशी है, रंग भरी एकादशी है। ये इकलौती एकादशी ऐसी है जिस दिन शिव जी का पूजन और माँ पार्वती का पूजन होता है। हालांकि नारायण भगवान का भी पूजन होता है, पर भगवान भोलेनाथ का भी पूजन होता है। और आमला एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महात्मा है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनका कभी विनाश नहीं होता। इसलिए साधना पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। बड़े गजब की कथा आती है। एक राजा व्रत करता था, एकादशी का बहुत बड़ा पुजारी था, वो बहुत सेवा करता था। यही आमला एकादशी की कथा है। बहुत बड़ा भक्त था व्रत का। आजकल लोग खौवटा हो गए, व्रत को भी इतने बुरे तरीके से खाते महाराज, पूछो ही नहीं। व्रत कम, पेट का ध्यान ज्यादा रखते, कसम से ना। व्रत वाले दिन पहली प्रण तो ये होनी चाहिए कि हम कुछ खाएंगे ही नहीं। आज बताएंगे हम इस विषय को भी, बड़े सावधानी से सुनना आप लोग। कई लोग कहते हैं हम इतने व्रत करते हैं, हमें उसका कोई फल ही नहीं मिलता, हम सुखी नहीं। अरे व्रत नहीं कर रहे हो तुम, कुछ और गड़बड़ हो जाती है। तो अभी इस राजा की कथा सुनो। ये राजा बड़ा धर्मात्मा था और बड़े मन से एकादशी का व्रत करता था। पर राजा तो था ही, शिकार खेलने का शौक भी था। एक दिन जंगल में ये शिकार खेलने के लिए गया। तो जैसे कि हर एक शिकारी के साथ होता था, इसके साथ भी, क्योंकि घोड़े जो होते थे इन लोगों के, राजाओं के, वो मंत्रियों के उतने तेज गति से नहीं दौड़ते थे जितनी तेज गति से राजा का घोड़ा दौड़ता था। तो उसने एड़ मारी तो दौड़ दिया घोड़ा। घोड़ा दौड़ के गया, शिकार समझ में नहीं आया, लेकिन वो घने जंगल में पहुंच गया। और घने जंगल में देखा तो वहां भीड़ भाड़ चोर चार थे, वो उन्होंने घेर लिया राजा को और राजा के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। और जब राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया तो राजा मूर्छित होकर गिर पड़ा।
राजा को थोड़ी देर बाद में होश आया, और राजा को जब थोड़ी देर में होश आया तो उसने देखा कि जितने लोगों ने उसके ऊपर आक्रमण किया था वो सब मरे पड़े, उसी के पास मरे पड़े सब। अब उसे बात समझ में नहीं आई कि जब मैं ही बेहोश हो गया, मेरे सैनिक होते तो मुझे साथ में लेके जाते, इसका मतलब मेरे सैनिकों ने यह कार्य नहीं किया, तो यह कार्य किया किसने? तब उसे पता चला कि आमला एकादशी मैया की कृपा से ही वो मैया प्रकट हुई, एकादशी मैया, और उन्होंने इन सब दुष्टों को मार दिया और इसकी रक्षा कर ली। इसलिए एकादशी का व्रत विशेष प्रिय है नारायण भगवान को, भगवान भोलेनाथ को। हम सबको चाहिए कि हम सब एकादशी का व्रत मन क्रम वचन से करें, श्रद्धा पूर्वक करें। राजा अम्बरीश की कथा आती है, आपने सुनी नहीं है क्या? खैर अम्बरीश तो बड़े भक्त थे भगवान के। कितने बड़े भक्त थे मालूम? राजगद्दी पे तो बैठते ही नहीं थे, सिर्फ मंदिर में ही बैठे रहते थे। मंदिर में ही खेत में से स्वयं, खेत में हल चलाते स्वयं, फसल बोते स्वयं, काट के लाते स्वयं, फिर उसको अनाज बनाते स्वयं, फिर उन्हें अनाज को शुद्ध करते, वो बाल बाल हटाते, और फिर उन्हें और शुद्ध करके उसे अपने आप पीसते स्वयं, स्वयं पीसते, अन्न को आटा बनाते, फिर रसोई बनाते स्वयं, और फिर स्वयं ही ठाकुर जी का भोग लगाते, बनाते भी स्वयं और पवाते भी स्वयं। मंदिर में बुहारू लगाने का काम स्वयं करते हैं। ठाकुर जी के पात्रों को, जो भगवान के पूजा के पात्र होते हैं, उनको भी खूब स्वयं अपने हाथों से ही। अब तो घरों में मैंने देखा है, ठाकुर जी की पूजा की बारी आई नहीं, घर के लोग कहते महाराज छुट्टी, हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा काम था, थोड़ा पढ़ना है, किसी के एग्जाम आ जाते हैं, किसी के घर के काम आ जाते हैं, किसी के फोन आ जाते हैं, कोई बिजी हो, इस चक्कर में कोई और ही पूजा कर ले ठाकुर जी की, हम बैठे रहे। पहले लोगों में जो भाव था कि हम पूजा करेंगे तो हमें करनी है पूजा, अब लोगों में वो भाव नहीं है। वो कहते तुम कर लेना, तुम कर लेना, मैं जा रहा हूं, जरा आरती कर लेना ना। राजा अम्बरीश से सीखो। राजा अम्बरीश स्वयं ठाकुर जी की पूजा अपने हाथों से करते हैं, स्नान कराते हैं, ध्यान कर भोग लगाते, भोग बनाते हैं, स्वयं पाकी हैं। अब बताओ राजा के यहाँ क्या चीज की कमी होगी? रसोईया नहीं थे, सैलरी नहीं थी रसोईया को देने के लिए, क्या नहीं था राजा पे? इसके बाद भी स्वयं सेवा करते थे, बहुत सेवा करते, लाड़ लड़ाते थे। अब प्रश्न ये उठता है, जब 24 घंटे ये पूजा में लगे रहते थे तो राज्य कौन संभालता था? तुम ठाकुर की सेवा करते हो तो ठाकुर तुम्हारी सेवा करता है। जब तुम भगवान के कार्य करते हो ना, भगवान तुम्हारे कार्य करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान ने सुदर्शन चक्र की ड्यूटी लगा दी थी राजा अम्बरीश के राज्य में, देखना यहां कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस राज्य